अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक मतीन है और ये जो शख्सियत आप मेरे साथ देख रहे हैं स्क्रीन पर, तशरीफ फरमा, ये मेरा छोटा भाई है। इनका नाम है ज़ुहैब बट। ज़ुहैब बट साहब जो है वो अपनी मूंछों को ताव देते हैं और कहते हैं मेरा नाम है ज़ुहैब बट बनाम सरकार। सिटी 42 पे, चैनल 24 पे, लाहौर में जो लाहौर ओनली चैनल दुनिया न्यूज का, वहां पर, उसके अलावा समा पर, मुख्तलिफ चैनल्स पर एक पब्लिक में बड़ा हिट शो, और अगर मैं ये कहूं कि पंजाब में तो सुपर हिट शो ज़ुहैब बट ने किया। ज़ुहैब बट के साथ मैंने दुनिया न्यूज में काम किया, हमने साथ चैनल 24 में भी कुछ अर्सा काम किया, तो हम लोग साथ काम कर चुके। लाहौर में हमारी बड़ी मुलाकातें रही, दोस्तों की शादियों पर उठना बैठना, तो एक ताल्लुक है ज़ुहैब बट से। ज़ुहैब बट छोटा भाई है। अब इस वक्त ये जो ज़ुहैब बट बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है, इससे मैं ये पूछूं कि मैं जब बनाम सरकार उसके प्रोमोज देखता था, उसके शोज देखता था, तो लाहौर की सड़कों पर गलियों में आते जाते कोई बात करे ना ज़ुहैब की, जी इतनी गंदगी है, अवामी इश्यूज हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे, तो मैंने माओ को देखा, वो इसका सर पकड़ के नीचे करती थी, लंबा चौड़ा बच्चा है बट, तो नीचे करती थी सर, प्यार करती थी सर पे, दुआ देती थी। तो वहां लोगों की दुआओं से, अब एंकर्स की बद्दुआओं में क्या हुआ ज़ुहैब बट के इतना कुछ हो गया। ज़ुहैब बट माओ की दुआओं से, एंकर्स की बद्दुआओं में क्यों आ गया है? ये उमर आदिल वाला एपिसोड जो है, ये क्या हुआ बट, ये क्यों हुआ? बिल्कुल, मैं बताता हूँ तारिक, इससे बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मौका दिया मुझे बात करने के लिए, क्योंकि मैं तो सोच रहा था शायद कोई मुझे जानता ही नहीं है, कोई मुझे ब्लॉगर लिख रहा है, कोई मुझे क्या लिख रहा है, मुझे जो जानते भी हैं, निकम्मा एंकर सारा कुछ लिख रहे हैं, पैसे ले लिए, पता नहीं क्या किया, सस्ती शोहरत के लिए, डॉलर्स के लिए, ये सारा कुछ किया। देखें तारिक, सबसे पहली बात, वो जो हुआ वो एक मिस्टेक थी, गलती थी हमारी। तो एंड से गलती ये देखें, आपको पता है कि एंकर और टीम का एक रिश्ता होता है। एंकर काम करके चला जाता है, टीम उसको देखती है, बना लेती है। चीजें कुछ ऐसी हुई कि वो नहीं जानी चाहिए थी, और जब वो बात हो रही थी ना, उसके पीछे बात हो रही थी, वो एक क्लिप था, उसके पीछे बहुत सारी बातें हो रही थी, जिसमें वो अच्छी बातें कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है डॉक्टर उमर आदिल जो से हैं, वो नए तो है नहीं, वो तकरीबन 36 साल से इस इंडस्ट्री में है, मुख्तलिफ शो होस्ट कर चुके हैं, तारीख पे, कल्चर पे बड़ी ग्रिप रखते हैं। तो अभी वो उनका अपना पॉडकास्ट भी चल रहा था, हम भी पॉडकास्ट कर रहे थे, तो हम सारों को, हमारी टीम को लगा कि एक अच्छा पोटेंशियल गेस्ट है और ये बात करेंगे तो अच्छा लोग सुनेंगे। अब होता है कि पॉडकास्ट में ये होता है ना कि आप अच्छा पोटेंशियल गेस्ट ढूंढते हैं कि वो पोटेंशियल गेस्ट आएगा तो वो आगे बात करेगा तो लोग देखेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब सिचुएशन ये हुई कि बात करते करते वो अचानक मेरा इंटरव्यू भी शुरू हो गया ना। मैंने उसमें कहा कि आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, मैं आपसे बात करूँ। उन्होंने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि तुम मीडिया में आए और तुमने मीडिया में इस तरह कहाँ कहाँ काम किया। तो जब वो G4 का नाम आया, तो स्पेशली बीबी गरीदा का, तो उनपे उन्होंने थोड़ा सा कमेंट किया, वो मैंने पीक भी किया उसके ऊपर, और मैं उस पर शॉक भी हुआ कि एकदम से ये क्यों इस तरह कह के। बल्कि मैंने रिपीट किया कि गरीदा फरूकी से आपको क्या मसला है जो आपने इतनी बड़ी बात कह दी। ये मैंने लास्ट पे रिपीट किया। लोग अब वो छोटे छोटे टुकड़े लगा रहे हैं, जिसमें मुझे किसी और तरह दिखा रहे हैं, किसी और तरह उसको बना रहे हैं कि इसने पूछा नहीं, मैंने पूछा। अगर आप वो पूरा क्लिप देखें, तो वो क्लिप जब वो रिएक्शन आया तो हमने वो क्लिप उतार दिया, क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छा लगा। मैं यहाँ इंटरप्ट भी करूं, आप जारी रखिएगा इसको भी और इसका भी जवाब दीजिएगा। वो हम लोगों ने क्लिप देखा, हमारा एंकर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में भी एक एंकर ने शेयर किया और कहा कि मैं कभी भी शेयर ना करता, इसमें जो गुफ्तगू हो रही है बहुत ही बुरी और घटिया गुफ्तगू है, लेकिन मैं इसको सामने लाना चाहता हूं। ये जो आदमी है, स्पेशली उमर आदिल की बात हो रही थी, वो उसमें वो कह रहे थे रखेल है, एंकर रखेल है। पहले तो उन्होंने तमाम कहा, फिर आपने उनको कन्फ्रंट किया कि आपके खिलाफ महाज खुल जाएगा, ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा 50% तो है, मतलब वो एक जुमले में वो आदमी 100% से आधा करके आ गया 50% पे। और मैं हैरान था कि ये क्या बातें कर रहा है ये शख्स। और मैंने तो खैर सीधी बात की, मैंने कहा उमर आदिल साहब जो हैं, इन्होंने घटियापन की इंतहा की है। और जिस तरह हम लोगों ने काम किया ना चैनल्स में, खवातीन अपने घर के माली मसाइल की वजह से, अपने पैशन की वजह से, अपने शौक की वजह से तालीम हासिल की, करियर बनाया, एंकर के बारे में बात की है, सब खवातीन के बारे में नहीं की। ये भी अब उसको तोड़ा मरोड़ा जाए। एंकर्स के बारे में कहा था, सब खवातीन के बारे में नहीं कहा। नहीं, मैं यही कह रहा हूं
ये जो खवातीन मीडिया की हैं, ये बड़ी मेहनत करके अपने ये घरों ऐसी है से मुखालिफत को, सब चीजों को सामना करके फिर आती हैं। वो पता नहीं जी कहां एग्री से उमर आदिल को क्या हुआ, कहां से आ गए। आपने उनको कहा नहीं कि यार ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आपने सुना मैंने कहा कि क्यों कर रहे हैं क्या वजह बनी उन्होंने कहा मेरी जुत्ती दी नोक थे फिर वो अब गेस्ट सामने बैठा हो मैं उनकी इज्जत करता हूँ तो वो फिर बातें कहीं से कहीं निकलती गई मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं टॉपिक ही चेंज कर दूं लेकिन हाँ गलती ये हुई कि हमें उसको नहीं करना चाहिए था हमने उसको अपलोड किया हमें उसको उतार देना चाहिए था हमने उतार दिया क्योंकि अच्छा, आपने रिएक्शन है उतार और दिया? देखिए आपने जी उतार दिया? उतार दिया अच्छा। उतार दिया उतारने के बाद और वो आपको पता है वो लोगों ने देखा भी नहीं वो हजार एक लोगों ने देखा था आपने ज्यादा फैला दिया इधर उधर नहीं नहीं, तो मैंने तो उस पर अभी तक कोई भी बात नहीं की। मैंने उस पर जी, जो है वो वो अभी तो तक कोई भी वो बात नहीं जिन की। लोगों ने देखा भी नहीं था वो जिन लोगों ने हाँ, देखा जिन लोगों ने अब शरारती लोग भी बीच में होते हैं ना तो शरारती लोग जो से थे उन्होंने उसको ऐसा फैलाया कि वो मेरे से ज्यादा उन लोगों ने दिखा दिया मैं तो शायद उतार दिया उसको थोड़ी देर में ही उतार दिया था मैंने अपना एक उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी एक्सप्लेनेशन भी बनाई मैंने बताया कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था और ठीक ये है। गलत हुआ जी मैंने लिखा उसमें मैंने बोला भी मैंने एक गिवन एक्सप्लेनेशन भी अपनी दी जिसमें मैंने जो हमारी हैं खवातीन हैं देखिए काबिल एहतराम है सारी मेरे लिए आपको पता है कि मैं काफी अरसे से काम कर रहा हूँ और गरीदा मैडम के साथ तो मैं बहैसियत सीनियर प्रोड्यूसर भी काम कर चुका हूँ अच्छा। वो सारी बातें अलग जी बिल्कुल और मैं वो मुझे अपना छोटा भाई कहती है और मैं उनको अपनी बहन कहता हूँ ठीक। तो वो उस पर मैं बड़ा मुझे भी तो हुआ लेकिन आपको बताऊं वो एक रवानी चल रही थी आपको पता है वो बहुत तेजी तेजी से बात करते हैं और मेरी आंखें बस खुली हुई थी ऐसे कि ये क्या बात कर रहे हैं और मैं शौक में था कि ये किधर जा रही है गुफ्तगू और मैंने कई दफा रोका भी उसामा गाजी के बारे में भी उन्होंने बात करना चाहिए मैं वहां से भी अलग हो हाँ, गया वो कि आपने ये अपना ऐसा फेवरेट नहीं एंकर बताया उनको। जी मैंने उनको अपना फेवरेट एंकर हाँ। बताया तो वहां पर भी वो चीजें जो सी हैं वो अलग तरफ जा रही थी मैं वहां से भी उनको लेकर रुका देखिए हमारा गेस्ट है ना तो मैं बतौर साहबी बदतमीजी उठ के मारना पीटना तो नहीं शुरू कर सकता था मेरे सामने बैठे हुए थे तो हमने जितना अपना रजिस्टर करना था हमने करवाया लेकिन मुझे एक चीज पे तारिक भाई बड़ा अफसोस इस बात का हुआ कि चले उस डॉक्टर उमर आदिल करके चले गए डॉक्टर उमर आदिल की बात करें डॉक्टर उमर आदिल का जवाब दें बिल्कुल ठीक है सबको देना चाहिए उसकी बात होनी चाहिए एक एंकर जो सामने बैठा हुआ है कोई उसे कह रहा है कि निकम्मा कोई 2 टके का कोई लालची कोई डॉलर का भूखा कोई इस तरह का आप मेरे बारे में इतना कुछ कह गए लोग जो थे मतलब इतनी सारी बातें करके वो लोग भी करके जो मुझे जानते भी थे और मैं जब आपको बता रहा हूँ कि मैं उतार चुका हूँ मैंने उस पर अपना एक्सप्लेनेशन भी किया है कि भाई हाँ। ये गलती हुई है अब आपने वो देखा है बिल्कुल गरीदा फारूकी साहिबा ने ट्विटर पे एक तमाम खवातीन एंकर साइन कर रही हैं उमर आदिल के खिलाफ, जो उमर आदिल ने किया है वो मुत्तहिद हो गई हैं। आप उसको भी सपोर्ट करते हैं? मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ I support them. I support every woman in media. I support them. I respect them. मैंने उनके साथ काम किया है देखिए ये एक बात है ना ये मीडिया एक बंदूक की गोली की तरह ना बंदूक की गोली उस वक्त उनके पास थी वो निकल गई उनके मुंह से ठीक है हमने उसको रोक भी दिया जो हमारा नहीं, फर्ज लेकिन था बट ये तो लाइव नहीं था ना, ये लाइव नहीं था, गलती आपने मान ली। जी जी मैंने उस पर माजरत भी कर दी हाँ। कि जी वो एक हुआ हमसे गलत और देखिए एक बात और डॉक्टर उमर आदिल को किसी ने बैन नहीं किया हुआ उनका हाँ। नाम लेना टीवी पे मना नहीं है उनकी तस्वीर चलाना मना नहीं है वो एक पॉडकास्ट करते हैं और अपने उसके साथ पूरी एपिसोड्स करते हैं और उसमें पता नहीं उनका अभी रजा रूमी साहब ने उनके साथ पॉडकास्ट किया बड़े सीनियर सहाफी हैं रजा हाँ। रूमी साहब ने उनके साथ किया पॉडकास्ट सब लोग उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं मैंने भी किया मेरे शो में वो बोल गए और वो सही। जो बोल गए मुझे काट देना चाहिए था मैंने काट दिया अब मैंने उसको अच्छा, रोक चलिए दिया मैंने उसको एक गलती हुई उसने मैं एक मदद करी लेकिन मुझे हाइपोथेटिकल एक चीज का मुझे सिर्फ दुख ये हुआ कि मेरी फर्टिलिटी जो सी है जब मैंने कर दिया मैंने उस पर माजरत भी कर ली मैंने उस पर रोक भी दिया वो मेरे कैरेक्टर पे आ गए जिस बात पे मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि यार कैरेक्टर असैसिनेशन तो आप भी कर रहे हैं ये ऐसे तो ना करें इसका मतलब डॉक्टर उमर आदिल फिर सच्चा हो गया ना कि उसने कहा मर्दों की इज्जत नहीं है औरतों की ज्यादा इज्जत है तो ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर देखें कि मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो रही है वो ना करें आप मैं आपसे अर्ज करूं, मैं डॉक्टर उमर आदिल के, इन्होंने शायद कोई रमजान ट्रांसमिशन की थी उसमें बतौर गेस्ट में एक बार गया था, या मैंने इनको टीवी पे देखा है, फलानी अदाकारा, फलानी गुलकारा, उसका खानदान, उसका किरदार, उसने कितना काम किया, इस सिलसिले में वो शायद कोई इंसाइक्लोपीडिया टाइप की चीज है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल कमेंट्री
मीडिया के लोगों पे कमेंट्री, रखेल जैसा वर्ड कह देना, फिर वो उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बैठ के आयशा जहांजेब के हवाले से जो बात की कि ये अब उस शौहर से एक और बच्चा पैदा करेगी, ये मैं कहता हूं ये औरतें जो है अपनी फेलोपियन ट्यूब्स निकलवा दें, और जिस तरह औरतों की नसबंदी होती है ये अपनी नसबंदी कर दें। मैंने कहा कितना बेगैरत बेशर्म घटिया आदमी है, इस आदमी को ये मुंह से, इसकी तशरीफ इसके मुंह में, और ये अपने मुंह से फुजला निकाले जा रहा है, मतलब शर्म ही नहीं है बेशर्म आदमी को। मैंने कमीनेपन की इंतहा, ये कमीनापन है। आप देखिए तारिक भाई, अब आप मुझे जानते हैं ना, आपने मेरे बारे में बताया लोगों को, तो वो जो लोग मुझे जानते भी हैं वो सिर्फ इस एक भीड़ चाल का हिस्सा बनने के लिए। देखिए तारिक भाई, हम सहाफी हैं ना, हमने एक बंदा था वो बोल रहा था उठाया उसमें, अब वो चीज उनसे निकली, अब यहाँ पर एक यूट्यूब का काम कर रहे हैं अलग से अपने चैनल से हटके, तो वो अब जिस तरह निकला हमने उससे सॉरी कर लिया, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हमने कहा कि वो हमारी तरफ से हुआ कि हमने चला गया सॉरी किया, लेकिन बोला जिस बंदे ने है उसकी बजाय अब सहाफी के ऊपर भी आ रहे हैं और कोई उसको कुछ कह रहा है कुछ कह रहा है, आप इसको भी तो कंडेम करें कि जो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं वो कितना गलत है। और मुझे जानते भी आपके साथ तो, आपके साथ जिन लोगों का गुस्सा उनको ये देखना चाहिए पहले नंबर पे कि आपने इस पे माजरत कर ली, दूसरे नंबर पे आपने उस कंटेंट को डिलीट कर दिया, तीसरे नंबर पे आप उमर आदिल की मुजम्मत कर रहे हैं, चौथे नंबर पे आप उन खवातीन के साथ जो आप यूनाइटेड हुई हैं उन खवातीन के साथ खड़े। बिल्कुल बिल्कुल हूं, बिल्कुल हूं मैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मियां अली अशफाक साहब जो हैं वो इनके खिलाफ अदालत जा सकते हैं, तो मैं तो ये चाहूंगा कि जब वो इनके खिलाफ अदालत जाएं तो तब भी आई वांट टू सी ज़ुहैब बट स्टैंडिंग अगेंस्ट उमर आदिल इन तमाम बातों पर। जो आपके यहाँ की ना उसने, वो तो शायद घटियापन का एक लेवल था, जो अपने उसमें पॉडकास्ट में की वो एक और लेवल था कि ये खवातीन अपनी फेलोपियन ट्यूब निकलवा दें और फिर ये मेरे खिलाफ बोलेंगी साडिया ट्यूबां ते साडा हक, व्हाट द, तो ये इस तरह का आदमी है। और इसको मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं एक और कोई बड़ा पहलवान होगा अगर सुना तो मैं शायद बुलाता ना। मैं आपको बताऊं एक और चीज, ये इसको हम जानते हैं ना इस इंडस्ट्री के लोग होने की वजह से, आपने शोबिस के, मेकअप के, फैशन इंडस्ट्री के लोगों को देखा है। आप उमर आदिल की हरकतों, सकनातों, हरकियात, नफ्सियात को अगर आप देख लें, मैं आपसे एक बात करता हूं और मैंने ये वीडियो पे ऑन रिकॉर्ड भी की, उमर आदिल को अब तक जिन लोगों ने उसके सवाल का बिहाइंड द कैमरा जवाब नहीं दिया, अगर ऐसे मर्द इस इंडस्ट्री के कैमरे पे आके जवाब दे दें, क्या रह जाएगी इस आदमी की? ठीक है, इस मौजू पे नहीं करनी चाहिए बात, नहीं करनी चाहिए इस मौजू पे बात, लेकिन मुझे एक हाइपोथेटिकल सवाल करना है। ये इंटरव्यू ज़ुहैब बट ने ना किया होता और ये किसी भी एंकर ने, ABC किसी एंकर ने किया होता, आपका रिएक्शन क्या होता इस पे? देखिए मैं खुद माओ बहनों बेटियों वाला हूं, अभी मैं यही सोच रहा था कि ये तकलीफ दे बात है, ये नहीं होनी चाहिए। जुबान का देखिए, आप और मैं, हम बड़े मुहज़्ज़िब लोग हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, हम हमें पसंद, गाली कोई निकाल दे घर में तो बड़ा बुरा लगता है। घरों में से तो गाली निकालते कि बच्चों के सामने गाली नहीं निकालनी, इस तरह नहीं करनी, तो इस तरह की बातें जब हो जाती हैं तो तकलीफ हो जाती है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि वो एक हीट ऑफ द मोमेंट था जो मुझे भी एहसास हुआ बाद में कि ये गलत हो गया, इसको मैंने फौरन करेक्ट किया, उसी पल में करेक्ट किया कि ये गलत हो गया और ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो बस मैं यही कहूंगा कि ये किसी के खिलाफ भी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू, आई टोटली स्टैंड विद द वुमेन इन मीडिया। सही, और आप दोबारा एक अपॉलॉजी टेंडर भी करना चाहते हैं प्रॉपर यहाँ पर भी, और उसके अलावा आप कर भी चुके। आपके पास मैंने एक अपॉलॉजी रेंडर कर दी अपने मीडिया पे भी, मैं आपके सामने भी ये अपॉलॉजी रेंडर कर रहा हूँ कि जिनका दिल आजारी उनको लगता है कि मेरी वजह से हुई है कि मैं उसको लेके आया हूँ, क्योंकि वो अपनी जगह पे हर जगह पे बोल रहे हैं, मेरा कसूर हुआ कि वो मेरे पास आके ही बोल गए। सही, तो वो हमारी गलती है, हमारे पास आके बोल गए, हमें नहीं आना चाहिए था और हमें नहीं ये लेके आना चाहिए था, हमें नहीं बताना चाहिए था इस पे बिल्कुल। और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मुझे एक चीज का एहसास हुआ कई जगहों पे भी, पहले भी होता है कि जितना मर्जी अच्छे काम कर लो, जो मर्जी कर लो, आपको पजीराई नहीं मिलती। एक हल्की सी गलती करो, एक छोटा सा
ब्लेंडर करो और आपको प्राइम मिनिस्टर तक जाना शुरू कर देगा। सही, मैं बड़ा इस बात पे ना, आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल करता हूं मैं। इसमें इसमें एक लेसन है हम सबके लिए, हम सबके लिए लेसन है, और वो हम सबको मिलता है। मुझे मुझे करियर का शायद कोई 13वां 14वां साल था जब वो मैंने शाहिद आफरीदी के बारे में वो अल्फाज कह दिए थे ना, वो अल्फाज मेरे पूरे करियर से ज्यादा वायरल हो गए। लाम आइन नून पे लाम एंड नून थे, वो मेरे पूरे करियर से ज्यादा वायरल हो गए थे। मैंने बार बार कहा कि मैं अपने मौकिफ पर कायम हूं, अल्फाज का इस्तेमाल गलत हो गया था, चुनाव गलत हो गया था, तो ये हो ठीक जाता है। है। देखिए आप भी बहुत सारी चीजें करते हैं, खबरें बाउंस होती हैं, किसी पे इल्जाम लगा देते हैं, बैक ऑफ हो जाता है। लेकिन जिस तरह सहाफी बरादरी अभी उठ के आ गई और इस तरह करके चढ़ाई कर दी, देखिए मैं तो एक चीज सामने लेके आया हूं ना आपके, हाँ शायद मैंने उसको खोल के आपको दिखा दिया कि देखिए भाई वो आपके बारे में ये कहता है, हाँ, तो आप उसके बारे में अब मुझे ही उसके बीच में कर देना और साथ में खड़ा कर देना इस चीज के जिससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता, बल्कि मैंने कहा भी कि मैं इससे अग्री नहीं करता, तो उसके अंदर फिर मुझे ले आना, मैं हैरान कौन था मेरे लिए ये तारिक भाई। ठीक, बिल्कुल ठीक है। और जाहिर है कि आपकी ये जो अपॉलजी है ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। एक, आपको कम से कम बख्श दिया जाना चाहिए। दो, और आप चूंकि इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप उनके साथ खड़े। तीन, क्योंकि हमने पिछले कुछ अरसे में अपने पॉलिटिकल लैंडस्केप पे क्या देखा है कि हमारे यहां लोगों ने मुगवियों के इंटरव्यू किए, और मुगवियों के इंटरव्यू करके बड़े इत्मीनान से पेश किए कि जैसे वो इंटरव्यू जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो और गलती भी तस्लीम नहीं की। हमारे यहाँ लोगों ने गलतियां भी तस्लीम नहीं की हैं। ये सब कुछ हुआ है। आप तो छोटे भाइयों की तरह इस इंडस्ट्री में यू हैव अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह। यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। आपने बड़ी मेहनत की है, और आपकी ये अपॉलजी जो है ये जाहिर है कि तमाम खवातीन भी एक्सेप्ट करेंगी, और मैं ये समझता हूँ कि नहीं, मैं आपने आपके तवज्जुह से अपनी जिम्मेदारी पूरी तारिक भाई, कर दी। मैं आपके तवज्जुह से दोबारा तारिक भाई आपके तवज्जुह से दोबारा जिन खवातीन की मेरी वजह से दिल आजारी हुई है, मैं तहे दिल से उनसे माजरत करता हूँ। तमाम औरतों की इज्जत मेरे लिए मुकद्दम है, और जो डॉक्टर साहब ने बात की, मैं उसमें किसी बात पे भी जो उन्होंने बातें जिस तरह जिस लैंग्वेज में की, मैं उससे बिल्कुल अग्री नहीं करता। बिल्कुल मैं उनके साथ हूं और बिल्कुल उनकी उस जुबान पे मैं मजम्मत करता हूँ। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। यही एक थैंक यू। ढंग के बंदे का तरीका है, यही बेटियों वाले का, मुआशरे के इज्जतदार फर्द का तरीका है। आपने वो तरीका अपनाया है, जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें इंशाल्लाह समझ में आएगा। जीते रहिए। थैंक यू तारिक भाई, थैंक यू। ठीक है लड़के।